मालिनी नमः श्री आरार्तिके ओम द्यौः शान्ति शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि हरिः ओम् पुष्पये पुष्पदले योते योताच्छे पुष्पे सुपुष्पप्रभो पुष्पं देवशमाहूत्य पुष्पं पुष्पानुगन्धप्रभं हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वर सुवर्ण सुगन्धित सुवर्ण रज सुवर्ण करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करे सब देव करो स्वीकार सर्वेभ्यो वहित देवताभ्यो नमः अदमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीवांके बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सर्व संत हरिभक्तन की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। पुनः समस्त भक्त वृंदों को अवगत कराया जाता है श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा को सुनकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है हमारे शहर में नगर में हमारे धाम में मंगलमयी कथा का शुभ आगमन हुआ है। इस बहती हुई गंगा भागीरथी का आप सभी लोग लाभ प्राप्त करें और सदैव ऐसे धर्म कार्य से आप सभी लोग बिहारी जी कृपा से सदैव जुड़े रहें। ऐसे बिहारी जी के चरणों में अनुकंपा है। परम पूज्य महाराज श्री श्रीधाम गोवर्धन से पधारे हुए परम पूज्य ठाकुर जी महाराज आप सबको श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का सुमधुर व्याख्यान कर रहे हैं। इसको सुनकर के अपने जीवन को मंगलमय व धन्य बनाएं। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो देहं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्जुनदं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दयम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यतिकृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यतिकृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन मे तस्मै श्रीगुरवे प्रव्रजन्तु मनभेदमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतिर्दयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा बलाधरुष्टा पूर्णन्दसुन्दरमुखाधरविन्द्रनेता कृष्णातिपरं किमपि तत्त्वं न जाने शरदजलरनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलवेणुराधैरसा व्रजजनकुलपालम् तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशोदिशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अद्वैव मे विशदमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तै गुण्डावरौदनविदस्मरणं कुतस्ते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
प्रपद्ये सब द्वारन को छाड़ के श्यामा एक जिनके भगवंदन की सत विघन बने मेरी भववादारो श्री राधा पवन कुमार कलवक पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगा बसहु राम सरचापधर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन जो आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ सब मेरे साथ मिलकर के प्रभु नाम संकीर्तन। प्रभु के नाम में संकोच मत किया करो। दुनिया के सारे काम बड़े हम प्रसन्नता के साथ में करते हैं, दिखा दिखा कर करते हैं, लेकिन भगवान को भजन करने में क्यों हमारे प्राण निकलते हैं। इसलिए जब भी प्रभु का नाम लेना उसमें शर्म तो बिल्कुल ही मत करो। काहे की शर्म करना, कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। जब कभी मन में उमंग आए, प्रभु के नाम की मस्ती चढ़ जाए तो नाच लो। अरे वैसे भी तो हम लोग नाचते ही है ना, लेकिन भगवान के नाम में शर्म आती है, ये बात ठीक नहीं है। आइए भाव अनुराग के साथ में प्रभु के नाम को जपें। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोको ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोको ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोको ना। रोको ना कोई टोको ना, रोको ना कोई टोको ना, रोको ना कोई टोको ना, रोको ना कोई टोको ना। तो चली 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 मैं तो चली शाम की गली।
से नाता तोड़ चली मैं, जग से नाता तोड़ चली मैं, जग से नाता तोड़ चली मैं, जग से नाता तोड़ चली मैं, मनमोहन से जोड़ चली मैं, मनमोहन से जोड़ चली मैं, मान बड़ाई छोड़ 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 गई मैं। पागल कहे या भली मुझे खबरों को ना कोई, पागल कहे या चली मुझे कोई रोको ना, तो चली चली चल 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 चली शाम की गली, तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोको ना, तो चली शाम की गली, तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोको रोको ना कोई रोको ना, रोको ना कोई रोको ना, रोको ना कोई रोको ना, रोको ना कोई रोको ना। चली चली मैं तो चली चली मैं तो चली 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 मैं तो चली चली मैं तो चली शाम की गली, कोई रोको ना, तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोको ना। दुनिया मुझको कहे दीवानी, दुनिया मुझको कहे दीवानी, दुनिया मुझको कहे दीवानी, दुनिया मुझको कहे दीवानी, ये दुनिया की रीत पुरानी, 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 पहले कब दुनिया ने मानी, ये दुनिया से दीवानी, पहले दुनिया ने कब मानी, पहले दुनिया ने सब मानी, तो चली चली आके संग मुझे कोई रोको ना, चली चली आके संग मुझे कोई रोको ना, तो चली चली तो चली 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 तो चली शाम की गली, कोई रोको ना, रोको ना।
की सहेली, छोड़ चली मैं संग की सहेली, जग में दूजा ना मेली, जग में दूजा मैं अकेली, तुझ में रूला नहीं मेली, जग में दूजा नहीं मेली, जग में दूजा नहीं। शाम मिलन को चली अकेली, 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 तो चली वृंदावन हो, चली वृंदावन हो, चली जानकी गली, कोई रोको ना, तो चली शाम की गली, रोको न कोई टोको ना, रोको न कोई टोको ना, रोको न कोई रोको ना, रोको न कोई रोको ना, चली 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 शाम की गली, रोको ना, चली शाम चली शाम की बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, गंगे यमुने मैया की जय, तुलसी महारानी की जय, गौ माता की जय, राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज, पूज्य सुखदेव जी महाराज, श्री गिरिराज धरण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमंगल भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण वैष्णव संहितायाम वैष्णव जनों का परम धन श्रीमद्भागवत महापुराण। प्रिय भगवत अनुरागियों, आइए सब मिल करके परमपिता परमात्मा श्री नारायण के चरणों वंदन करते हुए प्रभु की पावन मंगलकारी चिन्मय कथाओं की ओर चलें। कल आप सभी लोग बड़े भाव और निष्ठा के साथ भागवत जी के महात्म की कथा श्रवण किए। इतना विचित्र अद्भुत अनूठा महात्म का वर्णन किया। महात्म का अर्थ है हमारे जीवन में महत्वता बड़े ग्रंथ के प्रति, गुरु के प्रति, गौ के प्रति, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति महत्वाकांक्षी बने हम। जब तक वस्तु की महत्वता हमारे हृदय में है, ईश्वर की महत्वता बढ़ेगी नहीं। इस संसार की वस्तु सब नश्वर है, बनने बिगड़ने वाली है। जो कभी बनता नहीं बिगड़ता नहीं वही परमात्मा है, वही सत्य है। उसी परम सत्य को मानते हुए उसका ही ध्यान करना, उसका ही जन करना, उसका चिंतन करना, उसको प्रणाम करना, उसका ही निविध्यासन करना, ये हमारा दैनिक क्रिया बन जाना चाहिए। हमारे
मन की वृत्तियां कैसे प्रभु से जुड़ें, किन किन साधनों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ग्रंथ को कैसे सुनना चाहिए, कैसे हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़े, विशुद्ध शुद्ध प्रीति कृष्ण के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में हमारी अमरल हो, यही उद्देश्य रहता है महात्मा का। लेकिन मूल भागवत अभी आरंभ नहीं हुई है। मूल भागवत तो यहां से आरंभ हो गई। वेदव्यास ने इस अद्भुत ग्रंथ को लिखा और बहुत बहुत मेहनत से लिखा। सूखे पत्ते खा करके, धुरवा का रस पी करके निरंतर चिंतन में लगे रहते थे और सतत प्रयास के बाद में ऐसा अद्भुत ग्रंथ, दुनिया का ग्रंथ तो वेदव्यास ने बहुत लिखे, लेकिन भागवत जैसा रसमय ग्रंथ आज तक दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। जो सहज से, जल्दी से परमात्मा नारायण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ केवल एकमात्र दुनिया में भागवत ग्रंथ है। सहज है, सरल है, अनूठा है, अद्भुत है और बहुत ही प्रिय है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। यहां बड़ा दिव्य मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो, भागवत की कथा बड़ा ध्यान का विषय है। आप जितना इसमें ध्यान लगा करके सुनेंगे ना, उतना आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जरा सा हमारा ध्यान भंग हुआ तो जो चित्त में हमारे जो कथा जा रही थी वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। कोई दर्जी कपड़ा काट रहा हो और जरा सा ध्यान चुक जाता है तो महाराज वो पूरा कुर्ता पजामा में तब्दील हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब काट रहा है वो कुर्ता, थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ, कैंची इधर जाने की तरफ इधर घूम गई, तो कुर्ते में तो चाहिए 2.5 मीटर और वहां कट गया 1.5 मीटर। तो बताओ पजामा समेगा कि कुर्ता समेगा? बोलो जैसे। जब एक संसारी वस्तु को बनाने के लिए बहुत एकाग्र ध्यान करना पड़ता है, ये तो मेरे प्रभु की कथा है। जो है प्रभु संसार में होकर के भी संसार से अलग है। तो हम सब में बैठा हुआ है, लेकिन कहीं भी दिखाई देता है हम सबको। लेकिन भूल मत जाना, वो मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है, और हमारे अंदर आप छोड़ोगे तो कण-कण में विद्यमान है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना सोई फल हो। वो तो सदैव सर्वत्र सबके पास में है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी, न कैलाश में। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी, न कैलाश में। अरे मैं तो रहता हूं बंदे तेरी श्वासों की उस श्वास में। हम जो श्वास ले रहे हैं ना, उस प्रत्येक श्वास में मेरा ब्रह्म, मेरा भगवान, मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया मेरे अंदर ही जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। फिर हम कैसे मान ले भगवान नहीं है? ये तो जो नात तुच्छ लोग होते हैं ना, मंद बुद्धि लोग, वो लोग अपनी परिभाषा बनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए ये झूठी बातें समाज में फैला देते हैं। भगवान किसने देखा? कहां भगवान? कैसा भगवान? यदि मेरा भगवान नहीं होता तो संसार ये क्यों है? और संसार को छोड़ो, इस संसार में सारी गतिविधियां कौन चला रहा है? समय समय पर धूप आना, गर्मी आना, सर्दी आना, बरसात होना, ये ऋतुएं कौन परिवर्तन करता है? ये आकाश पृथ्वी आज भी निरंतर कितने युग युगांतर से टिके हुए हैं। ये सुंदर सुंदर ऋतुएं, सुंदर सुंदर पुष्प, फल इत्यादि ये कौन बना रहा है? इसलिए जगदीश है, ये विश्वास का प्रतीक है। जब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं जगेगा, उसकी जरा भी महत्वता नजर नहीं आ सकती।
तो वेद व्यास ने यहाँ पर इस ग्रंथ को लिखने से पूर्व मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का मतलब है जिसका चरित्र मंगल हो। क्या मेरा चरित्र मंगल है? नहीं। क्या आपका चरित्र मंगल है? नहीं। संसार में किसी का चरित्र मंगल नहीं है। मंगल चरित्र तो केवल मेरे प्रभु का है, जिसके नाम से अनेक अनेक रोग, संताप, व्याधि आदि सब समाप्त हो जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। जिसका ऐसा पवित्र पावन नाम जो एक बार ले लो सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है, 18,000 वाला। नाम संकीर्तनम यस्य, एक बार प्रभु के नाम को ले लो, जन्म जन्मांतर के, कल्प कांतरों के, युग युगांतरों के पाप नष्ट हो जाते। किसी ने पूछ लिया महाराज हमने एक बार ले लिया लेकिन फिर भी पाप घटे नहीं, यूं कि यूं ही है। महापुरुषों ने कहा ये नाम ऐसे नहीं, एकाग्र मन से। हमारा मन कहीं फंसा है, आंखें कहीं है, चेहरा कहीं है, कथा भी सुनने। हाँ महाराज ठीक ही कह रहे हो। अच्छा मैं आपसे कोई बात कहूं और आपका ध्यान कहीं हो, आप देख कहीं रहे हो, तो क्या आप बताना आपको कुछ कहने में आनंद आएगा क्या? और ना ही आपकी कोई बात की महत्वता बनेगी। इसलिए भगवान की कथा में तो बड़ी एकाग्रता, जैसे बगुला होता है ना, बगुला पानी में एक पैर से खड़ा रहता है नेत्र बंद करके। सबको लगता है कि बड़ा ध्यानी है, लेकिन सच में माने ना वो बगुला ध्यान नहीं करता होता है, वो मछली का चिंतन करता होता, कब मछली आए कब उसको पकड़ूं। बिल्कुल बगुले जैसा हमारा ध्यान हो। काग ज्येष्ठा बको ध्यानम स्वांग निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए ग्रंथ में। काग चेष्टा, कौआ जैसा ध्यान, बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। इसलिए भागवत में कई प्रकार के श्रोता बताए। एक होता है श्रोता, एक होता है सर्वता, और तीसरे होते हैं सबसे बढ़िया श्रोता। कौन होते हैं? श्रोता। जिनकी नींद घर में पूरी होती नहीं, बोल चलो भैया वहीं पूरी कर आते हैं नींद को। एक बात और बढ़िया सी बताऊं आपको, अरे एसी कमरे में बढ़िया गद्दे पर बेड पर सोने से जो नींद अच्छी नहीं आती, वो यहाँ खाली फर्श पर भी कुर्सी पर बैठकर आ जाती है। इसका कारण है क्योंकि मृत्यु देवी, निद्रा देवी ये आलस्य नहीं चाहते आपका मन ध्यान में लगे, प्रभु में लगे। ये आपके ध्यान को भंग कराना चाहते हैं। ये सारी दुनिया के झंझट है ना, ये आपको अपनी ओर खींचते हैं। और जो इन दुनिया के झंझटों को तोड़ करके, इन बाधाओं को छोड़ करके प्रभु को बसता है, अंत में विजय और मेरा परमात्मा उसी को मिलता है। लाली मेरे लाल की जितते कूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई खुद है गई लाल। अच्छा समझने वाली बात है, जब एक बार हम किसी रास्ते पर चलते हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं, तो कठिनाई पहली बार होती है कि नहीं होती? बताओ।
जब एक बार उस रास्ते पर हम पहुंच जाते हैं मंजिल पर, फिर उसके बाद दोबारा नहीं होती, फिर तो सरल हो जाता है वो रास्ता। वैसे ही एक बार भगवान के पथ पर आप बढ़ोगे तो थोड़ी कठिनाइयां आपको होंगी, लेकिन जैसे ही बढ़ जाओगे फिर धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान मेरा परमात्मा करता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर बड़ी सुंदर अद्भुत मंगलाचरण किया। यहां पर बस सत्यम परम धीमहि ऐसा कह दिया। जन्माद्यस्य यतिम आदितरदस् चारथेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्र सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वशां धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। अंतिम वाचन किया सत्यम परम धीमहि। इसका तात्पर्य क्या है? सत्यम परम, बोल वही सत्य है, वही परम है। कौन है? वही नारायण। उस नारायण का मैं ध्यान करता हूं। साचे श्री राधा रमन और झूठो सब संसार बाजीगर को पेखड़ो मिटन न लागहि बार। सारे संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ना, जितने रिश्ते बिल्कुल करीब से करीब, खास से खास क्यों नहीं हो, वो सब स्वार्थी संबंध हैं। ये पत्नी भी तुम्हारी जब तक तुम्हारी सेवा करेगी जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है, और जब आप मृत्यु के ग्रास बन जाओगे, मृत्यु के मुख में प्रवेश कर जाओगे, तो सारे दुनिया के लोग धीरे धीरे करके आपसे मोह तोड़ देंगे। अब क्या करें महाराज, कई महीने हो गए बिस्तर पर पड़े पड़े, मलमूत्र त्याग रहे हैं, कब तक सेवा करें? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान को जल्दी कर लो बात। जिनको तुम अपना मानते थे वही क्या कह रहे हैं भगवान से, जरा समझो, सुन लो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इनको जल्दी ले लें। जिनको आप अपना मानते थे, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर जैन मुन की लेकिन मेरे परमात्मा का जो प्रेम है, भक्ति है, निस्वार्थ है। थोड़ा समझिए, भगवान को मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास है क्या मेरा? जितना जो कुछ भी हमारे पास हमको मिला है वो उसने दिया है, उसका ही दिया हम उसको दे रहे हैं। लेकिन मोहर लगा देते हैं, मैं दे रहा हूं, मैंने दिया है, मैं ये कर रहा हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो। मेरा है क्या है? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैंने दिया है। ये मैं शब्द अभिमान का सूचक है। कभी अच्छा करो तो ये मत कहो कि मैं दे रहा हूं, ऐसा कह दो मेरे प्रभु दिला रहे हैं तो मैं दे रहा हूं। बात वही है, लेकिन उस बात के बोलने का नतीजा और ढंग होना चाहिए, और वो ढंग हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भगवान की भक्ति जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक हमारा चेहरा, हमारी अक्ल, हमारी शक्ल, हमारी करनी, हमारी कथनी, ये सब बदलेगी नहीं। भगवान की भक्ति ये सब चीजों को धीरे 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 करके बदल देती है, परिवर्तन कर देती है, सुधार कर देती है, उसमें बदलाव कर देती है उसमें। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति को परम आवश्यक बताया है। कुछ करो भले ही ना करो, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर करो। भक्ति में करना क्या है? बस अपने आप को उससे जोड़ देना है।
जैसे भी हो, जैसे, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ लाने की जरूरत भी नहीं है। भगवान तो कहते हैं तुम जैसे हो, जिस हाल में जहां जैसे भी हो, मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे अपना संबंध बना लो, मुझे याद करो, मुझे भजो, मुझे प्रेम से पुकारो, बस यही तो भक्ति है। भज धातु सेवायाम, भक्ति का मतलब क्या है? भज धातु सेवायाम, भगवान को भजना और प्रभु की सेवा करना, दिन रात उसके ख्यालों में, उसके प्रेम के उस निरंतर चित्त में, उसमें रमण करना, यही भक्ति का रूप है। जहां जाओ उसकी याद आ जाए। कुत्ते में भी देखो तो वही दिखाई पड़े, बिल्ली में देखो वही दिखाई पड़े, प्रत्येक मानव में, पशु पक्षी जीव जंतु में, वृक्ष में, लताओं में, लताओं में, सब जगह वही दिखाई दे, यही भक्ति है। उसके अलावा कोई कहीं कुछ दिखाई दे ना, यही भक्ति है। वही ब्रह्म को मेरे परमात्मा ने शब्द से संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया ब्रह्मा को। जो ब्रह्म अखंड अछेत निर्वेदी नेत नेत वेद पुकारते हैं, लेकिन फिर भी उसके ध्यान में नहीं आते। ये परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। जीवन में सत्य का संकल्प लीजिए। जो जो कलयुग बढ़ रहा है, ये झूठ बोलने की परंपरा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हम बार बार कथाओं में कह रहे हैं भैया सत्य का प्रतिपादन करो, सत्य का प्रतिपादन करो, लेकिन लोग नहीं मानते। इस झूठ ने व्यक्ति के जीवन में इतना कर्रा प्रभाव डाल दिया है कि बिना खाए रह जाएगा, बिना नहाए रह जाएगा, बिना सोए रह जाएगा, बिना आए जाए कहीं रह जाएगा, लेकिन बिना झूठ बोले नहीं रह पाएगा। जगते ही झूठ बोलना ये असत्य है, ये पाप है, और हम स्वयं बिना कुछ किए पाप कर रहे हैं, और रोज कर रहे हैं, दिन में कई कई बार कर रहे हैं। नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं हो असत्य पर धर्मो, भागवत कह रही है। झूठ बोलने के बराबर कोई अधर्म नहीं है, और सत्य बोलने के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य नवावा, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समावा, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समावा। आगम निगम 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 पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य भवाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य भवाना। परहित सरेश धर्म नहीं भाई, परम सरेश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा